इसी के साथ मनीष टहरिया जी से निवेदन करा था तो अपन बात में रखी मनीष टहरिया जी। तानाशाही हाय हाय भूपेश बघेल हाय हाय तोरे हो धर्मपुरा में काम अधर्म के करके नफरत गोरे हो सतनामा हमारे तन के रोम रोम में बसे हवाए हमारे समाज में तोड़ नहीं पाहू गुरु बाबा कसे। पहली बात मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम लक्ष्मीराम टंडन है और सतनामी समाज जिला संरक्षक हूँ कोंडागांव जिले का और 100वां सतनामी समाज का प्रधान संयोजक। आज 4 दिसंबर को जो कोंडागांव चौपाटी मैदान है यहाँ पर सतनामी समाज के द्वारा हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हमारी जो मांग है वो बहुत अहम मांग है और एक बहुत बड़ा जो छत्तीसगढ़ का जो सरकार है खासकर जो भूपेश सरकार है उसके खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव करना चाहेंगे और उसका विरोध में बैठे हैं। जब भूपेश सरकार जब सरकार में जब बैठे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं छत्तीसगढ़ के हर समाज का हर व्यक्ति का मैं सहयोग करूंगा और उनके साथ किसी प्रकार का न्याय होने नहीं दूंगा। इस तरह से उसका एक शपथ था और जगह जगह घूम करके सरकार बनने से पहले वो बहुत बड़ा बात बोलते रहे। लेकिन आज भूपेश सरकार के 2 साल कार्यकाल हो रहा है और सतनामियों के ऊपर खास करके वो सबसे बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। पहला घटना जैसे कि धार्मिक हमारे जो भावना है खासकर हम गुरु घासीदास जी को मानते हैं सतनाम धर्म के सतनामी लोग और सीधे सीधे वो सतनाम धर्म के हमारे जो प्रतीक है जो जैत खाम है जिसको हम पूजते हैं उस पर उन्होंने वार करना चालू किया उसके सरकार के कार्यकाल में। पहला मैं बता दूं रसोटा जहाँ पे शकुंतला साहू जो रहती है वहाँ पर जो सतनामी समाज के जो जैत खाम को उखाड़ा गया उस जमीन को क्षतिग्रस्त किया गया और उस पर किसी भी प्रकार के भूपेश सरकार ने कार्य नहीं किया। जब किसी प्रकार के कार्य नहीं किए तो उनकी हौसला बढ़ती गई। उनके सरकार के जितने भी असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके गुंडों के द्वारा उनके प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन हो चाहे वो ब्लॉक में हो सबने अन्याय करना प्रारंभ किया। ठीक उसी प्रकार से जब ये घटना हुआ तो दूसरी घटना जंजपुरी में हुआ। जंजपुरी जो मुंगेली जिला में है लालपुर धाम से 12-15 किलोमीटर दूर वहाँ पे जैत खाम को उखाड़ दिया गया और सीधा उसको जला दिया गया उस समाज के द्वारा। तो इस तरीके से 2 घटना घटी उस पर भी समाज के लोगों ने विरोध किया किसी भी प्रकार के उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और आज ये जो ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है वर्तमान में पूरा प्रदेश एक प्रकार से सतनामी आक्रोशित है। घर में बच्चे महिला पुरुष बुजुर्ग तमाम आक्रोशित है कि जिन्होंने वोट दिया कांग्रेस को और उसी कांग्रेस की सरकार ने धर्मपुरा में महिलाओं को लाठीचार्ज करना पुरुषों को मारना। जबकि आपको बता दें घटना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। सब जानते हैं वहाँ सतनामी सदियों से रह रहे हैं तो मालूम है कि यहाँ पे घास जमीन कौन सा है पट्टे वाला जमीन कौन सा है। तो पिछले जो सरपंच था उन सरपंच ने कहा कि भाई हम 40 डिसमिल सतनामियों को देते हैं। जब सभी समाज के लोग जब धार्मिक अपना जगह बनाए मंदिर मस्जिद तो सतनामियों को ले देंगे करके उस जगह को सुरक्षित किया गया और सतनामी लोग उस जगह को पहले से रोके हुए थे तो उसको उन्होंने किया था। लेकिन वर्तमान के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पता नहीं किस तरीके से शायद शिकायत किया होगा। तो जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि भाई ये जगह सरकारी है और एक धार्मिक जगह के लिए किसी व्यक्तिगत कोई सत्तामी वहाँ खेती किसानी नहीं करना है न घर बनाने के लिए। वो एक सार्वजनिक पूजा स्थल है जिसमें सभी समाज का आस्था है। और जब गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के धरती में जन्म लिए हैं सब मानव एक समाज के जब उन्होंने संदेश दिया है तो फिर ऐसे महापुरुष का अधिक गुरुद्वारा बनने में क्या आपत्ति है। तो इस प्रकार से जब अन्य समाज के लोगों के साथ में उनका मंदिर मस्जिद तो तोड़ा नहीं गया तो सतनामियों का मंदिर मस्जिद जो गुरुद्वारा हमारा जो बन रहा था उसे जेसीबी मशीन लगाकर पुलिस के बल में तोड़ा गया। समाज के महिलाओं द्वारा जेसीबी के सामने लेट गए सतनामी समाज के युवाओं द्वारा जेसीबी के सामने लेट गए। लेकिन उनकी बर्बरता देखिए अमानवीयता देखिए इतना उनकी खूंखार देखिए उनकी सोच देखिए कि कांग्रेस की सरकार के उनके जो नौकरशाही जो लोग हैं वो सीधे जेपीसी चला करके बुरी तरीके से हमारे लोगों को मारे पीटे और सीधे जा करके जो बना हुआ गुरुद्वारा को तोड़ेगा। ये कहाँ तक का एक कांग्रेस सरकार की जो भूपेश सरकार है न्याय कर रहा है। कुल मिलाकर के सतनामी विरोधी कार्य कर रहा है और छत्तीसगढ़ में सतनामियों की संख्या बहुत है। सतनामी जिधर लहर मारता है उधर सरकार बनती, इस बात को उन्हें सोचना चाहिए। इसलिए
आज पूरा सत्तामी समाज बहुत दुखी है, बहुत दुखी मन से पूरी जगह जगह इसको विरोध हो रहा है। हम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। हम बक्सर जैसे क्षेत्र में भी इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं कि इसकी आवाज कहाँ तक कोने पे पहुंच गई है। और जहाँ सतनामियों को गढ़ है, रायपुर संभाग है, बिलासपुर है, दुर्ग संभाग है, जैसे कि आपका और भी जो जहाँ पर हमारे सतनामी बहुत है, जहाँ 56 विधानसभा सीट हम प्रभावित करते हैं। और आने वाला समय में ये जो भूपेश की जो सरकार है, निश्चित रूप से इसका धराशायी होगा। इनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, अभी तक के इतना दिन घटना घट गई, पूरे प्रदेश में सतनामी समाज का आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, सामाजिक रूप से नुकसान हो रहा है। अभी किसानों के अभी धान खरीदी का समय चल रहा है, किसान परेशान है। ऐसे समय में हम लोगों को लड़ने के लिए उकसाया गया है, ये बड़ा ही निंदनीय है। आज हमारे समाज के लोग अक्सर किसान हैं, हमारे लोग किसान होने के बावजूद और इस समय में सब अपने अपने खेती को में जो कमाए जो धन है, जो साल भर के लिए, उसे आज मंडी में ले जाना चाहिए था। आज वो धरने में बैठे हैं। ये बहुत ही दुखद क्षण है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। भूपेश सरकार का हम निंदा करते हैं कि और ये मांग रखते हैं कि यदि भूपेश सरकार सत्तामियों का हितैषी है, गुरु घासीदास मन के गुरु सिद्धांत को मानते हैं, तो हम तो यही कहना चाहेंगे, हम बस्तर की ओर से, कोंडागांव की ओर से और पूरे समाज की ओर से, कि पहले तो वो जो 40 डिसमिल जमीन को तत्काल वापस करने की घोषणा मुख्यमंत्री करे। दूसरी कि उसके जो भवन के निर्माण के लिए, उसके गुरुद्वारा के निर्माण के 5 करोड़ रुपए की हमारी मांग है। और जो फर्जी तरीके से सतनामियों के ऊपर में जो FIR दर्ज किया गया है, उसे शून्य घोषित किया जाए। और दोषी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने बरपरबत सतनामियों को मारपीट किया है, उनके ऊपर में SC ST एक्ट लागू हो, उनको गिरफ्तार हो। ये हमारी मुख्य मांग है, जिसको लेकर कलेक्टर को भी हम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। और पूरे जोर शोर के साथ में देखिए, पीछे आप महिलाएं आई हुई हैं। अभी तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो सांकेतिक हमारी धरना है, ये सिलसिला रुकने वाली नहीं है। जब तक भूपेश सरकार का हम उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक हम चैन से लेने वाले हैं। हम वो गुरु घासीदास भूपेश बघेल हाय हाय, भूपेश बघेल हाय हाय, भूपेश बघेल होश में आओ, भूपेश बघेल होश में आओ।